हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हमारे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो हमें बताएगा कि हमारे भारत की स्थिति और आकार क्या है, यानी कि हमारे इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। हमारा ज्योग्राफी का ये पहला वीडियो है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ ये क्लास 9th के सीबीएसई और यूपी बोर्ड में भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अपने इंडिया के बारे में, यानी कि हमारा भारत आखिर है क्या। भारत की अगर परिभाषा लिखनी होगी व्हाट इज़ इंडिया, अगर क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछता है कहीं पे या आपके जानने की जरूरी है तो कैसे आप जानेंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल से लैंग्वेज में बता रहे हैं, इंडिया इज़ द वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द वन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। समझ गए होंगे क्या चीज़ है। एंड हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझें हम तो हमारा इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और यह दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि हमारी कंट्री जो है वो सर्वांगीण विकास की है। किस किस मामले में? खेती के मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि तकनीक के मामले में, खेती के मामले में वो क्या की है? सर्वांगीण विकास की है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। कब से की है? लास्ट जो 10 डेकेड से, यानी कि 10 दशक से अगर देखा जाए तो ज़्यादा विकास की है। 5 दशक में सबसे ज़्यादा विकास की है, 10 दशक में तो और ज़्यादा विकास की है, कुछ की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया। अब हम जानेंगे यहाँ पे लोकेशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा क्या है? लोकेशन। ठीक है, लोकेशन क्या है? देखिए, यानी कि एक लोकेशन अगर हमें शो करना हो तो क्या करेंगे? लोकेशन इज ए प्लेस वेयर ए पार्टिकुलर पॉइंट और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स। यानी कि लोकेशन अगर बताना हो, यानी कि कोई जो वस्तु है या कोई बिंदु है वो किस जगह पर है, ये बताना जो होता है वो क्या होता है? लोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप किस जगह पे हैं, मान लीजिए अपने प्लेस का नाम बताएंगे कि मैं इस जगह हूँ, नौगढ़ हूँ। ठीक है, अब नौगढ़ किस जगह है तो नौगढ़ आप कैसे बता पाएंगे कि नौगढ़ जाओ उधर उधर है? नहीं, उसको एक पॉइंट वाइज शो किया जाता है। एक पॉइंट से शो करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा ये प्लेस है। उसी तरह हमें शो करना है कि इंडिया जो हमारा है वो किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे, जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, समझा जाए अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? देखिए, सिंपल से लैंग्वेज बता रहे हैं, हमारी जो कंट्री है, ठीक, वर्ल्ड अगर हम बात करें अपने वर्ल्ड की, तो हमारा वर्ल्ड लगभग इस तरह का है, लगभग थोड़ा बहुत। आर्ट अच्छा नहीं है इसलिए आप लोग बना लेंगे, आर्ट अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, लगभग इस शेप का हमारा इंडिया है, वर्ल्ड है, सॉरी। ठीक है, अब वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में देखिए इस तरह से डिवाइड किया गया हमारी कंट्री को 4 डायरेक्शन में। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा ईस्ट पोल है और ये हमारा वेस्ट पोल है। ये 4 पोल हो गए। अब इसमें हमारी कंट्री किस जगह पे है? अब देखिए, इसमें जो हमारी कंट्री है वो इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे हमारी कंट्री है, यानी कि वो नॉर्थ पोल में, नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में। अब देखिए, यहाँ पे अगर समझना हो कि अभी मैंने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर है तो वो इस तरह से मान लीजिए हमारा वर्ल्ड हो गया। ठीक है, मैं डिवाइड करके समझा रहा हूँ। ये वर्ल्ड हो गया, ये हमारा है नॉर्थ प्लेस, ये हमारा है साउथ प्लेस। अब ये जो आधे आधे पर से बटा है इसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो हमारी कंट्री है वो किस हेमिस्फीयर में है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ में तो है नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आधे पर से बट गया तो ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का लोकेशन। अब अगर हम समझें कि ये अगर लेटीट्यूड के मामले में हम समझें कि लेटीट्यूड में ये किस साइड में पड़ता है, तो लेटीट्यूड की अगर हम बात करें तो लेटीट्यूड के मामले में अगर हम बात करें तो लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड के मामले में अगर हम बात करें तो ये हमारा किस साइड में पड़ता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। लेटीट्यूड हमारा जो है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारा जो है वो कंट्री है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगर हिंदी में इसको बताएं तो लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश जिसे हम बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और अगर इसे हम कहें ईस्ट वाले को, यानी कि देखिए ये जो लेटीट्यूड हमारा है, लेटीट्यूड यानी कि ये हमारा क्या है, लेटीट्यूड। जो इस तरह की लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, लेटीट्यूड। ये क्या है, लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी कि जो रेखाएं लॉन्ग होती हैं, यानी कि सीधी सीधी होती हैं, वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड को कुछ हम और बोलते होंगे। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। इसे हम देशांतर बोलते हैं, इसे अक्षांश बोलते हैं। याद रखिएगा, लेटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा हमारा जो कंट्री है वो किस जगह पे है। अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर की 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारा जो है वो क्या है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब हम अगर देखें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो एक बीच में हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री में पड़ता है एक, हमारी कंट्री का अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को भी बांटा गया है 2 पार्ट में। ठीक है, उस जो पार्ट को बांट रहा है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो कंट्री है उसका मैप लगभग थोड़ा बहुत बना है, पूरा तो नहीं बन पाया है। प्रयास करिएगा आप लोग कि बन जाए आप लोगों से। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें, कभी मैंने बताया था क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए क्या है, हमारी कंट्री को जो आधे आधे पार्ट में बांट दे। ठीक है, इस तरह से लगभग बटी हुई है हमारी कंट्री। ठीक है, इस तरह से बटी हुई है। अब ये बटा हुआ है तो किस जगह से बटा हुआ है इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ये हमारा मैप जो है थोड़ा यहाँ से आके इधर आके मिलेगा। अब देखिए ये यहाँ से ऐसे कटी हुई है। ठीक है, बटी हुई है। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, मैप सही मेरा नक्शा बना नहीं है। ठीक है, अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कटा है वो किस जगह से है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कटा है, अगर इसकी हम बात करें तो ये किसमें, लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में कटा है, किस जगह पे कटा है, तो 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कटा हुआ है। ठीक है, अब ये इस जगह से हमारी कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस जगहों से होकर के, किस किस राज्य से होकर के जाती है। तो इसको देखिएगा कि वो किस किस राज्य से होकर के जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने जगहों से होकर के ये जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने स्टेट को ये क्रॉस करते हुए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज़,
हमारे जो भारत है उसका लोकेशन हो गया, वो लोकेशन पता चल गया। अब हम एक चीज़ और देखेंगे इसी में, आइलैंड ग्रुप, यानी कि जो हमारा भारत है उसका आइलैंड ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। अगर हम ध्यान दें तो देखिए क्या है कि हमारा जो एक चीज़ हमको पढ़ना है आइलैंड ग्रुप, ठीक है। आइलैंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो आइलैंड ग्रुप हमारा दो साइड है, एक ये साइड है यानी कि ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट में है, कटा हुआ है, ऊपर पार्ट नॉर्थ है, नीचे हमारा क्या है साउथ है, इधर हमारा क्या है ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है। अब इसमें अगर हम बात करें आइलैंड ग्रुप की, हमारी जो आइलैंड है आइलैंड ग्रुप की बात करें तो इधर एक पड़ता है हमारा क्या है, इधर अंडमान एंड निकोबार, इधर भी एक पड़ता है वो क्या है लक्षद्वीप, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार और ये क्या है हमारा लक्षद्वीप, दोनों पड़ते हैं आइलैंड ग्रुप। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये किस किस जो हमारे ओशियन है वो किस में मिले हुए हैं, इसकी बात करें तो ये हमारा जो एरिया पूरा है, ये एरिया हमारा आता है बे ऑफ बंगाल का एरिया। कौन सा एरिया आता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ये हमारा क्या है आइलैंड ग्रुप है, किस साइड में, साउथ ईस्ट साइड में। किस साइड में है, याद रखिएगा साउथ ईस्ट साइड में हमारा क्या पड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, ठीक है। आइलैंड हमारा कौन सा, अंडमान एंड निकोबार, किस साइड में है, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व में हमारा जो है वो अंडमान एंड निकोबार है। किस सागर में है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की यानी कि हमारे दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण की बात करें हम तो उधर हमारा पड़ता है लक्षद्वीप। इधर कौन सा है, अरबियन सी, कौन सा है अरबियन सी, अरबियन सी है, उसमें हमारा क्या पड़ता है अरबियन सी, अरबियन सी में हमारा क्या पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है। अरबियन सी में हमारा पड़ता है क्या लक्षद्वीप। ये किस में आइलैंड जो हमारा भारत के अगल बगल है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है, एक हमारा और आइलैंड था इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, आइलैंड था वो हमारे साउथ साइड में, लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी, जो सुनामी आई थी उसमें क्या हुआ, वो समुद्र में मिल गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया, ठीक है। वो था इंदिरा पॉइंट, साउथ साइड में वो ज़्यादा था, ठीक है। वही हमारे भारत का लास्ट स्टेज बताया जाता था कि वहाँ तक हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा हो गया लोकेशन फाइनल, यहाँ पे ख़त्म। अब हम बात करेंगे साइज के बारे में, हमारा साइज जो है वो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो साइज के बारे में देखिए सिंपल सा है कि जो हमारा साइज है, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा क्या है, हमारे एरिया का अगर हम बात करें मिलियन में तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, हमारे इंडिया का जो एरिया है वो इतना है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर अपने हमारे यहाँ की इंडियन लैंग्वेज में समझें, यानी कि जो हमारी इंडियन सिस्टम प्रणाली है उसमें अगर हम देखें तो ये पड़ता है हमारा 32.8 लाख। ये हमारा जो था वो इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली था मिलियन, लेकिन हमारे यहाँ का जो है वो लाख है, तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो पड़ता है वो हमारा एरिया है, ठीक है। और अगर हम इसका और सिंपल लैंग्वेज में समझें यानी कि टोटल समझें कि कितना है, तो ये हमारा है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया है, ठीक है, किसका, हमारे भारत का। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो इतना है हमारे भारत में। अब देखिए अगर हम कंट्रीब्यूट की बात करें तो हमारा जो कंट्रीब्यूट है यानी कि शेयर जो है वो कितना है वर्ल्ड में, तो इसका वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं 2.4% जियोग्राफिकल एरिया शेयर करता है ये वर्ल्ड से। हमारा इंडिया जो है वो 2.4% एरिया जो है वो शेयर करता है, कौन, इंडिया, किसमें, वर्ल्ड में, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या है, देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7 कंट्री जो हैं उनके 6 कंट्री के बाद हमारी कंट्री 7वें नंबर पे आती है, तब हमारा कंट्री जो है वो
वर्ल्ड में 7वें नंबर पे पहुंचता है। ठीक है, कैसे कैसे वो देखिए, एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, उस ग्राफ के थ्रू देख लीजिए आप। देखिए एक ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो लगभग कितना कितना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जो इंडिया हमारा है वो कितने नंबर पे, अभी मैंने बताया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि 7वें नंबर की हमारी कंट्री वो है इंडिया है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे देखेंगे रसिया। नंबर 1 पे क्या है, रसिया। रसिया का कितना है, रसिया जो कंट्रीब्यूट करती है वो 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो रसिया कंट्रीब्यूट करती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा देखिए ये यहाँ पे लाइन से थोड़ा सा नीचे है, 10 की लाइन से, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, जो इसका एक एरिया है वो 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट करती है। कौन, कनाडा। कनाडा का जो एरिया है वो 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यूएसए की बात करें, देखिए यूएसए क्या है, थोड़ा सा और नीचे आ गया है, कितना है, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट कौन करता है, यूएसए। ठीक, फिर हम बात करें 4 नंबर की। 4 नंबर पे हमारा चाइना है। चाइना जो कंट्रीब्यूट करता है वो देखिए इससे भी थोड़ा नीचे करता है, उसका क्या है 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो कंट्रीब्यूट करता है। कौन, चाइना। अब देखिए 4 हो गए। 5वें नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील देखिए नीचे है, ठीक है, 8 से ऊपर है और 50% पे 8.51 कंट्रीब्यूट करता है, 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट करता है। वो कौन है, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए 8 से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारी कंट्री आती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट करती है हमारी कंट्री। ठीक है, ये एक ग्राफ था जो बताया जा रहा है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे है। ठीक है, किसके मामले में, एरिया के मामले में। ठीक है, एरिया के मामले में देखें तो रसिया कितने नंबर पे है, रसिया हमारा है 17.9 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और हम बात करें सेकंड नंबर पे कनाडा। कनाडा का जो है वो 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए भी हमारा थोड़ा सा कम है, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसका जाता है हमारा 4 नंबर पे चाइना। चाइना जो हमारा है वो 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील हमारा 5वें नंबर पे है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूट कर रहा है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो 7वें नंबर पे है वो हमारी कंट्री है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगर एक सिंपल से लैंग्वेज में कि हमारी जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। ठीक है, लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें, लैंड बाउंड्री याद रखिएगा, लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो हमारा है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर जो हमारा है वो लैंड बाउंड्री है। और अगर हम बात करें कोस्टल लाइन की यानी कि हमारे जो समुद्री एरिया है, कोस्ट लाइन यानी कि हमारे मेन लैंड कोस्ट लाइन है, वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 7,516.69 किलोमीटर क्या एरिया कंट्रीब्यूट करती है वो कोस्टल लाइन एरिया जो है हमारा वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे, ये जो हमारा कोस्टल लाइन एरिया क्या है, देखिए लक्षद्वीप से लेके जो अंडमान है यानी कि अंडमान एंड निकोबार है, यानी कि बे ऑफ बंगाल हमारा जो है और अरबियन सी है, इसके एरिया जो हमारा कंट्रीब्यूट करती है वो हमारा कितना है 7,516 किलोमीटर, 16.69 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोस्टल लाइन है। फिर इसमें एक चीज़ और आता है कि जो हमारी इंडिया है वो कंटेंट करता है, जो हमारा यंगफोन माउंटेन है वो किस साइड में है, तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि हमारी जो कंट्री का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये 3 एरिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे फोल्ड माउंटेन यानी कि यंग जो फोल्ड माउंटेन हमारे हैं, यानी कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो हमारे नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, इस एरिया में कवर करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।